जी हाँ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी हेल्प पे आपका स्वागत है। बिना देरी करते हुए आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ के बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए दूसरा टेस्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर है 22/7/2018 में जो प्रश्न पूछे हुए हैं उसको हल करेंगे 1 से 100 तक। जो मैथ का सेशन रहता है उसको PDF में करके आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी करे हुए। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, सुनहरा चावल किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तो कुछ दिन पिछले मैटर में आपको तो विटामिन ए से सुनहरा चावल होता है और जीरोथैलेमिया को बचाया करता है, जीरोथैलेमिया के बचाव में सहायक काम करता है। इसमें विटामिन ए होता है। एक अब दूसरा सवाल इसका देखते हैं हम लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग आगे। तीसरा सवाल, तीसरा टाइफाइड जो है मियादी बुखार जो है वो किससे फैलता है? छूने से फैलता है, वायु से फैलता है, कीट रोग वाहक है, पानी का पदार्थ है, मतलब ये जल जनित रोग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी पानी खाद्य पदार्थ से होता है। अब इसमें से स्वच्छ जल में मछली जो रहती है, चौथा नंबर सवाल में स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो रेहू, इलेक्ट्रिक रे, कतला, कुत्ता मछली जो डॉग फिश के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से रेहू और कतला जो स्वच्छ मछलियाँ हैं, जो स्वच्छ पानी में रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कहते हैं कि इसे वनिक अनुसंधान संस्था स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा छठा नंबर पर्वत चोटी में भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है वह है कामेट सिक्किम के आसपास में स्थित है। ठीक है, 7वां नंबर सवाल कहा जाता है, जैसे जापान के योकोहावा शहर में 1994 जापान के योकोहावा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया है वह है प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में ये किया गया। 8वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर सवाल जो है, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक। तो याद रहे दोस्तों, न्यूनमती तेल शोधक कहाँ है? तो ये आसाम में होता है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लेखक लिखा था? तो किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? अकबर के कहने पर। और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का संबंध बहन है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम और हुमायूंनामा लिखा है, और ये अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा है। 10वां नंबर सवाल, सिरी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण करने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में अकबर के 1567 में चित्तौड़ के आक्रमण के समय में वहाँ का शासक कौन था? तो ये उदय सिंह थे। 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये तो सभी लोग जानते हैं, सासाराम में है। सासाराम में है। कथिक सागर के लेखक कौन है? कथिक सागर के लेखक जो है वो है सोमदेव हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री कौन थे? तो खगोलीय शास्त्री कौन है? आर्यभट्ट। 15 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से 23वें गुरु कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि परशुनाथ 23वें गुरु हैं, लेकिन प्रथम कौन है? तो फर्स्ट नंबर ऋषभदेव हैं और 24वें महावीर हैं। ये सवाल बना हुआ है और एग्जाम में बन सकता है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए पहली स्वराज शब्द जो 1906 में स्टार्टिंग में आया था, तो कौन किए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। 17वां नंबर सवाल देखते हैं। 17वां नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय की।
वो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। और रविन्द्रनाथ टैगोर 18 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाथ उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो एक ही है, जन नसार। कल इस सेशन को देखें कि मतलब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। आज नाइटहुड की उपाधि लौटा दी है। तो जलियांवाला बाग 1919 में 13 अप्रैल। मेरा भी मेंस में 1919 आया था, तो ध्यान रहे। 19 नंबर सवाल जो है, 19 नंबर सवाल आपको जाता है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के कितने प्रांत में था? तो ये आपको जाता है 8, क्योंकि 5 तो बहुमत से जीत गए थे, 5 बहुमत से हो गए थे, जिसमें आपको मोहम्मद मोइनीस जो है ना, तो वो आपको मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन फिर उनके बाद उनको हटा दिया गया और फिर श्री कृष्ण जी 8 मतलब कि राज्यों में मंत्रिमंडल में मतलब कि प्रांतों में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के रूप में चयनित मतलब कि वो नियुक्त हुए। अभी भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में आगा खां के द्वारा। नेक्स्ट प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है महादेव गोविंद रनाडे। आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल, गांधी जी की आपको दांडी मात्रा मतलब की यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से हुआ? तो ये 6 अप्रैल को तो पहुंच ही गया था 24 दिन की यात्रा करके। लेकिन शुरुआत कब है? डेट ध्यान रखिए, 12 मार्च 1930 को, और 24 दिन की यात्रा करते हुए ये 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं 23वें नंबर सवाल पे। 23वां नंबर सवाल है कि न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, जो कि 95। अभी IMF जो है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो उसका सदस्य देश रहेगा उसके द्वारा किया जाएगा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक को क्या कहते हैं? दोनों एक साथ रहेगा, बेरोजगारी भी रहेगा, मुद्रास्फीति भी रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। आप डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन में जाके आपको देखने को मिलेगा, आपको डायरेक्ट दोनों एक ही जगह मिलेगा आपको। बैंक दर को 26 नंबर सवाल, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है कब? बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है जब CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है कम कर दिया जाए तब। इसका रेशियो जो होता है ना 3 से 15% तक रहता है। अब इसमें 3 से 15 मतलब कि कम पहले ही कर दिया जाए कम, तो इसमें आपको नहीं तो बढ़ाने का दर की ज़रूरत नहीं है। दर बढ़ेगा तो SLR सारा चीज़ बढ़ेगा, अगर दर घटेगा कम होगा तो सभी चीज़ कम हो जाएगा। ये सवाल जो अभी हाल ही में 2025 में ये पेपर हुआ दरोगा में, वो भी में ये सवाल पूछा हुआ था। अब महारत्न, अभी टोटल आपको 14 महारत्न है, तो महारत्न इसमें से कौन नहीं है? तो आप चुनिए। BSNL कोई महारत्न नहीं है, गेल है, वेल है, सेल है। अभी हाल ही में जुड़ा है HAL 14वां नंबर का महारत्न कंपनियाँ, ये ध्यान रखिएगा। लुसेंट के SPD के प्रथम चैप्टर में रहेगा, आपको मिलेगा, आपको दिखाएंगे हम आप लोग। 28 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल, बहुआयामी अपने गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है? तो ये गलत सूचकांक जो है वो है प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया जाना। मतलब कि गरीबी सूचकांक में जो है तीनों आयाम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर चाहिए, बिल्कुल सही आयाम और सभी भार के रूप में अपन दिया चाहिए, और सूचकांक 10 का प्रचलन होना चाहिए, लेकिन समान भार नहीं होता है, इसमें समान भार नहीं होता है। अब 29 नंबर सवाल देखते हैं कि नियोजन के वस्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन मतलब कि कौन बनाए थे? योजना कौन बनाए थे? तो ये आपको PV महालनोबिस बनाए थे। ये पिछले बार भी PT में पूछा हुआ था। PC महालनोबिस रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कौन है? जनता से प्राप्त जमा, मतलब कि जनता के द्वारा डायरेक्टली आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं RBI में, यही है जो उसमें कार्य नहीं है। ठीक है, अब 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति। तो बताइए कि श्वेत क्रांति कल पढ़े थे, तो उसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। श्वेत क्रांति के बारे में, नील क्रांति के बारे में, भूरी क्रांति के बारे में। आप श्वेत क्रांति के बारे में बताइएगा कौन शुरू किया है? कल ही पढ़े हैं, कल ही रिपीट हुआ है यहाँ पे। भारत के किस राज्य में आपको शिशु दर की कम हुई है? शिशु दर आपको कहाँ कम हुआ है? तो आपको केरल राज्य में। WTO का आपको मुख्यालय कहाँ? एक मुख्यालय जरूर पूछता है, तो आप ध्यान रखिए। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। आप कल जिनेवा न देखे आपको क्या देगा? स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड मान लो। ठीक है, उसी के यहाँ शहर है। अब इसमें से चित्र बनाएं। चित्र आपको मतलब आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 हो जाएगा, 3 ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 के 24 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो 24 से 4 28 हो जाएगा। D ऑप्शन। 34 नंबर आपको D हो जाएगा। अब यहाँ पे जानते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में नहीं है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था,
लेकिन संविधान में किस भाग में, अब कल हम बोले थे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपको तो एक ही लाइन में आप समझ सकते हैं कि चौथा नंबर के आपको एक ही बार में पकड़ लीजिएगा कि ये इतना। तो चौथे का कम है, 51 कम है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और संरक्षण समिति, ये ध्यान रखिएगा, बस ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 36 नंबर सवाल जानते हैं। 36 नंबर सवाल में आपको देखा जा सकता है कि राज पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है, ये किसने कहा था? राज पृथ्वी हेंगल ने कहा था। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में अपने तक जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, कब? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन पारित कब हुआ? पारित हुआ ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव ये कौन पारित किए, मतलब कि प्रस्तुत किए, ड्राफ्ट बना के, वो जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे 38 नंबर सवाल, पूर्ण स्वतंत्र लक्ष्य की घोषणा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य की लक्ष्य की घोषणा कब मतलब वर्ष घोषित हुई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था 38 नंबर में 1929 में। ठीक है, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल के लिए। हम यहाँ पे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रथम पूछा है, ना कि अस्थाई अस्थाई, एक दोनों में से कोई नहीं पूछा है। तो ये राजेंद्र प्रसाद के रूप में कि 40 नंबर अब ध्यान रखें, किसी भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा आपको ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की आपको शुरुआत की गई थी 1909 में। निम्नलिखित में से क्या भारत नागरिक बनने के लिए आवश्यक है? क्या चाहिए हमको, मतलब कि नागरिक बनने के लिए अधिग्रहित संपत्ति नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कहते हैं वंशगत, मतलब यहाँ जन्म, देशीकरण, ये सारी चीज़ चाहिए, लेकिन हमको संपत्ति इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 42 नंबर सवाल देखते हैं। तो 42 नंबर सवाल जो है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? था उपाध्यक्ष को देगा। और भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापक नहीं है? तो आपको हम कल ही बताए थे कि कहाँ नहीं है। तो कहाँ नहीं है तो बताइए आप लोग। सी, पंजाब में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, ये है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये क्षेत्र में आपको मिलेगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था मिलेगा। ठीक है, कल भी सवाल था, आज भी सवाल आया। तो अब नेक्स्ट सवाल के बारे में चर्चा करेंगे 44 नंबर सवाल में। 44 नंबर सवाल जो है केवल भारतीयों को, मतलब कि 44 नंबर सवाल केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो ये मूल मंत्र है। अब 15, 16, 19, 29, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 15, 16, 19, 29, यही याद रखें कि हमको यही भारत में है, तो हमको ये मिलता है, बाकी सब मिलता है। ये हमको मिलेगा और ये बाकी सब मिलता है। इसमें आपको आता है सत्य कथन। 45 नंबर में सत्य कथन के बारे में बताइए। तो ये सत्य कथन के बारे में कि राज्यसभा के मनोनीत 12 सदस्य करते हैं, यहाँ 12 होगा। ठीक है, और प्रत्याशी उस राज्य का होना चाहिए जहाँ से वो आपका राज्यसभा चुनाव लड़ रहा हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। राज्यसभा भंग किया जा सकता नहीं, लोकसभा को 85 में भंग कर सकते हैं। लोकसभा सदस्य 2 मनोनीत करते हैं 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत आपको 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए 45 नंबर हो गया सत्य। अब 46 नंबर सवाल देखते हैं। सत्य क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त मतलब कल भी होते थे कि मतलब कि कैसी, मतलब किस तरह की आपको संवैधानिक निकाय होती है, किस तरह का, मतलब कि जो संविधान में आर्टिकल में होगा तो संवैधानिक हो गया। तो 280 में आता है वित्त आयोग, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सत्य कथन। ठीक है ना, आगे हम 47 नंबर के बारे में बात करेंगे। 47 नंबर राज्यसभा के गणपति के लिए कितना, मतलब कि राज्यसभा में सदस्य कितना होता है? तो 250, और उसका 10वां भाग कितना होगा? तो 103 में बोला जाएगा कि मतलब कि 10वां भाग चाहिए गणपति के लिए आपको केंद्र सरकार के, तो आपको 25 हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसे बनता है इसे निम्नलिखित में से 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जो अभिक्रिया दर का कोई प्रभाव नहीं डालता, अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता? ऑप्शन होगा ए, एंथैल्पी में परिवर्तन। 49 नंबर, कार्बन नैनोट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचना परिवार का सदस्य है? किसका एक सदस्य है? तो ये आपको फ्लोरेंस का सदस्य है। कॉपर के किस धातु में जस्ता का नहीं होता है? जस्ता नहीं है कॉपर में, आपको कौन सा जस्ता नहीं होता है? तो बेल धातु में आपको जस्ता नहीं होता है, बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। ठीक है, 50 नंबर। अब 51 नंबर, फेफड़े का सफ़ेद रंग कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर एस्टिबस के कारण होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल में। 52 नंबर सवाल देखते हैं कि संसद की प्रकरण समिति क्या है? तो प्रकरण समिति आपको 52 नंबर आपको होता है अस्थायी होती है। प्रकरण समिति आपको 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कि अस्थायी रूप से होती है, एक साल के लिए चयनित होती है। ठीक है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत चयन करें। तो वित्त आयोग आपको द्वारा सिफारिश राष्ट्रपति के अधिकारी होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद योगदान संविधान के निर्धारित किया गया था। अभी तक 15 वित्त आयोग का अपने आपके 16वां हो गया। अरविंद पकड़िया, याद रखेगा 16वां। ये अनुच्छेद अपने 2 सही हो गया। अध्यक्ष निर्धारित करते योग्यता के आधार पर अपने आता है। ये आपको आता है इससे
ये बाध्यकारी नहीं होता। अगर बाध्यकारी ही बता देंगे तो बोलेंगे कि हम ज़बरदस्ती करवा सकता है ना, तो बाध्यकारी नहीं होता है, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो अब लोग हम चलते हैं 54 नंबर सवाल पे। 54 नंबर ये इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग मैथ्स के सेशन में ही दे देंगे, तो इसका आंसर हम सिर्फ दे देंगे 54 नंबर सी। 55 का हो जाएगा। 55 का जैसे देखिए, इसमें डबल कर रहा है, डबल एक प्लस कर रहा है, ठीक है। इसमें इतना जोड़ा 15 जोड़ा, ठीक है, 15 जोड़ा, 15 जोड़ा, और इसमें 17 जोड़ा, 17 19 जोड़ दिया, 19 जोड़े, 15 जोड़ा, 17 जोड़ा, 19 जोड़ दिया, बाकी 83 ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाइएगा तो आंसर 83 हो गए। अब 55 नंबर सवाल 56 नंबर सवाल देखते हैं। अनुक्रमणिक में गलती कौन है? तो गलत है 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 और 32 दूनी 64। ये 65 नंबर गलती है। ए ऑप्शन 56 का ये गलत है भाई, गलत है, ठीक है, 65 नंबर गलत है। नवीन अपने कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है। तो मेरी माता की एकलौती पुत्री है, तो मोहन एकलौती। नवीन कहता है कि मोहन की माँ जो है वो मेरी एकलौती पुत्री है, तो उसकी बहन तो भांजा हो गया, मामा हो गया, मामा हो गया, मामा भाई, मामा हो गया, मामा। रमेश जब पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद आपको जाता है इसको बाईं ओर तरफ मुड़ता है, अपनी बाईं ओर मुड़ गया। फिर उसके बाद आपको 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर उसके बाद आपको 20 किलोमीटर चलता है और उसकी दिशा किस है? पूर्व की ओर जा रही है, पूर्व की ओर जा रहा है। अपने खुद को वहाँ पे रख के आपको काम करिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 59 देखते हैं। 59 सवाल जो है, 59 सवाल के क्रमांक था 3, 25, 36, 64 के बारे में बात करेगा। 6 36 माइनस करके जितना भी आ रहा है तो उसके बीच में मतलब कि वो किया हुआ है, ठीक है, या डेरिवेशन के बीच में। 59 के नंबर हो गया, आप बोलते हैं 1, इसके बीच में स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यू और बी के बीच में अपन तो माइनस करेगा तो 1 हो जाएगा। इसके बीच में 6 होगा तो 36, 5 तो 25, 3 तो 9। ये घड़ी के में पड़ता है, इससे अपने तो 12 से माइनस कर दीजिए, 12 नहीं 24 से माइनस कर दीजिए। 24 00 रेलवे की घंटी नहीं होता है उसमें। 11 40 में माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा? 20। हाँ, 12 में से 23 में से आपको देता है 23, 11 तो 12 हो जाएगा, 12 20। ऑप्शन नंबर है 60 नंबर। अब 61 नंबर की बात की जा रही है, तो 61 नंबर जो है आपके लिए नाइट्रोजन का ऑप्शन नहीं है, मतलब नहीं शब्द को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो नहीं शब्द में आपको कौन नहीं होता भैया, ये आपको मिलता है NH4 N2 क्रम मिलता है, ठीक है, N2 क्रम मिलता है। अब आगे चलते हैं 62 नंबर सवाल क्रम में। प्रोटोकॉल क्रम होता है, प्रोटोकॉल क्रम होता है, इससे ग्रीन हाउस गैस का मिलता है। और ऊर्जा के पिरामिड क्रम में हमेशा क्या होगा? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, हमेशा सीधा रहेगा ऊर्जा पिरामिड। जब भी आप सीधा हैं तो आप ये ऊर्जा का पिरामिड भी सीधा ही होगा रहेगा, ठीक है। बहुत मस्ती से कंप्लीट करते जाएंगे हम लोग। परंपरागत रूप से अपने यहाँ क्रिकेट के बैट जो है ना बिल्लू से बनाया जाता है, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अभी जो हाल ही में हुआ। चलिए अब राष्ट्रीय पुष्प के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है इसका तो हम तो बता देंगे। राष्ट्रीय पुष्प क्या है कमेंट में लिखिए जल्दी। और इसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, तो ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा निबोला निसिफोरा। जीव विज्ञान का पिता कौन है? जल्दी बोलिए। अरस्तु होंगे। एक कुटपाद क्या है? एक कुटपाद क्रम होता है, एक कुटपाद क्रम ड्रप कुटफल होता है, ठीक है। कीटभक्षी क्या आता है? कीटभक्षी पादा का उदाहरण क्या है? तो जल्दी बताइए, जल्दी 68 का जल्दी बताइए आंसर क्या है? नेप्थलीज में। ओके, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? 69 पे। निम्नलिखित में से आपको चार्टर अधिनियम एक वो पूछता है, चाहे वो मतलब कि कहीं से हो जाए पूछेगा। 1813 में चार्टर में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी में आधिकारिक आंशिक रूप से समाप्त होता है, बिल्कुल का आंशिक रूप से समाप्त होता है। इसमें पूछा है कि नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था, ये गलत है, बी ऑप्शन नहीं था। इसे आपको व्यापारिक कुछ शर्तों के साथ अपना निवास करने की स्वतंत्रता बिल्कुल, चाय के साथ व्यापार करने की सुरक्षित रखें, बिल्कुल, बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं 17 नंबर। एक प्रकाश वर्ष के रूप में कितना होगा? तो 1 किलोमीटर के रूप में जाता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के रूप में जाता है। अगर मीटर में रहेगा तो 15 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया
रॉकेट, रॉकेट के रूप में जाता है रॉकेट। क्या है रॉकेट उड़ाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, न्यूटन का थर्ड लॉ चाहिए और क्या चाहिए, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन 3 को नियम दिए हैं। 1657 में आपको जनता प्रिंस पिया नामक बुक में 3 बुक लिखे गए थे, वो भी बाहर में न्यूटन। पहला नियम जो है, पहला नियम जो है कि आपको किसी भी क्षेत्र में आपको बल नहीं देंगे तो आप मतलब कि वो बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा नियम क्या है, परिवर्तन, वेग का परिवर्तन जब तक नहीं होगा दूसरा नियम है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। यही है टू एवरी रिएक्शन देयर अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत क्रिया थर्ड लॉ हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको रॉकेट का प्रबंधक यूज होता है। वैक्यूम क्लीनर करने के लिए अपन 72 नंबर सवाल जो है उसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब कि ऑप्शन आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमें बता दें, हम ही बताते हैं चला रहा बृहस्पति होगा। ठीक है, अब 76 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको मिलता है पानी कम दाब पे आपको मिलता है 73वें नंबर सवाल का, वो है ऑप्शन नंबर 100 सी से कम, मतलब सेल्सियस से कम होता है तब आपको 76 डिग्री अपने तो लूसेंट में डायरेक्ट आपको मिलेगा। ये सवाल आपको डायरेक्ट लूसेंट में मिलेगा, आपको प्रमाण भी देंगे हम। अब यहाँ पे सूर्य के तारों आपको मिलता है, सूर्य के तारों की ऊर्जा का नापन अपनी सैलेंडर में होता है। पेयजल में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्षता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो सबसे पहले आप तो ब्लू बेबी के बारे में बताइएगा था, किसको, जल्दी बताइए जल्दी। तो ये हो जाता है आपको नाइट्रेट में। ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक क्या था, ब्रटलैंड का आपको सतत विकास जो संदर्भ हुआ था उसका शीर्षक क्या था, तो जल्दी बताइए आप लोग। आवर कॉमन फ्यूचर। अब 77 नंबर सवाल देखेंगे, विश्व जल दिवस पूछा ना, तो जल दिवस, जैव विविधता दिवस, अप्रैल दिवस मतलब कि पृथ्वी दिवस और ये सब जितना भी उसका आपको कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, बिहार दिवस से 22 मार्च को मनाया जाता है। मेघालय के गारो फासी में अपने तक फसल जो है किस फसल का रूप में काम होता है, फसल कौन सा होता है, तो आपको संतरा। सिक्किम में क्या होता है, नासिक में भी तो संतरा होता है ना, अंगूर होता है अंगूर, यहाँ पे आपको होता है संतरा। वन नीति क्रम 1988, जैसे आपको वन नीति भारत में वन नीति संशोधन में 1988 में हुआ। ठीक है, नेफा क्या है भैया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाता है, ये है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन ध्यान रहे। अभी हम लोग बात करें नेफा क्या है, नेफा आपको जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाता है। अब 81 नंबर सवाल देखेंगे, रेड सिंधी नस्ल की ये क्या है, गाय है। दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु भारत की दक्षिणी बिंदु जल्दी बताइए आप लोग, बहुत इंदिरा पॉइंट। लोनावाला कहाँ है, लोनावाला कहाँ है, जल विद्युत परियोजना लोनावाला, जब भी बोलते हैं ना, एक मूवी आई थी लोनावाला, ये महाराष्ट्र मूवी लोनावाला। अब यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, 84 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 85 नंबर सवाल का, नामदफा कहाँ है, कल भी पूछा था अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी बैकग्राउंड में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो 85 नंबर, अब 86 नंबर से शुरू करते हैं। 86 नंबर सवाल के रूप में बताता है, जो कि काफ़ी लंबा सेक्शन हो रहा था। दक्षिणी पॉइंट की आपकी दक्षिण की चोटी सबसे कौन है भैया, तो दक्षिण की चोटी के रूप में बताता है, वो है वानामुड़ी के रूप में बताता है। इसे आपको मिलाएं कि मैं ये जो टुकड़ा काटा हुआ है तो इसको आप जुड़े तो कितना हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको सवाल है तो बहुत अच्छा मिलता है। फिर उसके बाद 88 नंबर सवाल देखते हैं, एथलीट्स हैं, इंडियन है, एशियन है, इसमें आपको कौन सा सवाल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे एथलीट हो गए इंडियन, तो एथलीट तो भैया दोनों में होंगे, तो एशिया बड़ा है और इंडिया छोटा है, उसमें एथलीट दोनों होंगे, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी 2 या 7 अंकों के बीच में अपने 2350 से आपने 23 सभी संख्याओं में लिखकर कितनी संख्या लिखेगा, तो ये आपको 89 नंबर में आपको 32 संख्या लिखेगा, आपको इसको हल करके दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग 13 है, एम का 13 हो गया, पेन का 35 हो गया, तो होटल का कितना हो जाएगा, होटल का आपको 60 हो जाएगा, 60। फिर 91 नंबर सवाल देखते हैं, 91 नंबर सवाल का चौथी, निम्न से दाईं ओर से 8वें स्थान पर, दाईं ओर से ये दाईं ओर बढ़ता है, दाईं ओर बढ़ गया 8वें, तो 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 टी पर दाईं तरफ चौथा, दाईं ओर से दाईं तरफ चौथा कितना होगा, दाईं ओर से दाईं तरफ चौथा आप मिलता है चौथा 1 2 3 4, तो परसेंट है सी, दाईं ओर से चौथा 8वें की तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा, दाईं ओर से 8वें स्थान पे, 8वां स्थान ये दाईं ओर है ना, दायां ये है और ये बायां, सॉरी 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ये क्यों होगा 8, ऐसे आपको चौथे नंबर पर, तो एक आंसर ये ऑप्शन, ये थोड़ा सा बारीकी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीप ईयर्स में अपन कौन सा महीना आपको कैलेंडर नहीं होगा,
तो ये आपका कैलेंडर में नहीं होता है, ये आपको मार्च सितंबर दोनों कैलेंडर समझ में होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे पाचन में ACL कहाँ पाया जाता है, ये तो भैया आपको नाश्ते में पाया जाता है, ठीक है। 93 नंबर C, हमें आपको आता है 94 नंबर में आता है इसे 94 नंबर अपने C करना, इसको हम सॉल्व कर देंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर यदि करके बताना 95 नंबर B, गुणोत्तर श्रेणी में अपने आता है सबका गुणोत्तर श्रेणी मतलब वही है, समांतर श्रेणी क्रम में हो जाता है। 97 में ये 11th का है चैप्टर, 9th में भी कुछ सेक्शन में पढ़ाया जाता है, इंटरसेक्शन का पार्ट, तो D ऑप्शन होगा इसका हम अलग से PDF के रूप में भेज देंगे। ये आपको इसका मान क्या होगा, इसका मान ऑप्शन D ये फार्मूला के रूप में लिखा हुआ है, एक खिलौना को इतने काटा जाता है तो कितना आ जाएगा, एक फार्मूला है, फार्मूला हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। तो आज हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।